18वीं लोकसभा के चुनाव में दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को संपन्न हो गया। आज 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए वोट डाले गए। चुनाव आयोग के अनुसार 5 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 78.06% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 53% के आसपास मतदान हुआ। दूसरे चरण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 फिल्मी सितारे मैदान में थे। राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट पर भी आज वोट डाले गए। दूसरे चरण में 1202 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इनमें से 1098 पुरुष, 102 महिला और 2 प्रत्याशी थर्ड जेंडर से हैं। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक प्रदेश में कुल 6 लोकसभा सीटों पर 54.42% मतदान दर्ज किया गया। दमोह में 53.66%, होशंगाबाद में 63.44%, खजुराहो में 52.91%, रीवा में 45.02%, सतना में 55.51% और टीकमगढ़ में 56.24% मतदान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट स्लिप की 100 क्रॉस चेकिंग करने से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की युगल पीठ ने एक मत से यह फैसला सुनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। 16 मिनट के अपने भाषण में ज्योतिरादित्य को उन्होंने 4 बार महाराज या राजा साहब कहकर संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि पूर्व सांसद केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको तो दो नेता मिलने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे मित्र है और उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वरदहस्त है। राजा साहब को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार रात भोपाल पहुंचे। हालांकि उनकी यात्रा शुक्रवार को राजगढ़ जिले के खिलचीपुर की सभा से जुड़ी हुई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि शाह का भोपाल आना पहले चरण में हुए कम मतदान के फ्रिक के साथ जुड़ा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि शाह ने गुरुवार को एक निजी होटल में पार्टी के चुनिंदा लोगों के साथ बैठक की, जिनमें उन्होंने मत प्रतिशत बढ़ाने का खास जोर दिया है। बताया जा रहा है कि शाह ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी है। हर विधायक को प्रतिबूथ 370 वोट बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस हिदायत में यह भी जोड़ा गया है कि लोकसभा चुनाव के मतदान स्तर के आधार पर विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर ही उनकी अगली रूपरेखा तय होगी। खरगोन लोकसभा सीट पर तस्वीर साफ हो गई है। इस सीट पर अब तक 6 प्रत्याशी रह गए हैं। कांग्रेस के डमी प्रत्याशी के तौर पर अनिल रावत ने इस सीट से नामांकन दाखिल किया था। नाम निर्देशन पत्रों की जांच में पता चला कि अनिल रावत द्वारा 2 नाम निर्देशित पत्र जमा किए गए थे। रावत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में भरा गया नाम निर्देशन पत्र फॉर्म AB नहीं होने के चलते निरस्त कर दिया गया। अनिल रावत का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा गया नाम निर्देशन पत्र सही पाया गया। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधाओं में निरंतर विस्तार किया जा रहा है। भोपाल मंडल के 15 स्टेशनों भोपाल, रानी कमलापति, इटारसी, नर्मदापुरम, विदिशा, संत हिरदारामनगर, बीना हरदा, अशोकनगर, गुना, रुटियाई, ईशुपुरीगंज, बासुदा, झांसी एवं मंडी बामोरा में कोच गाइडलाइन सिस्टम लगाए गए हैं। ऐसे यात्री को अपने निर्धारित कोच के पास पहुंचकर गाड़ी में चढ़ने में सुविधा होगी। पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने बताया कि पश्चिम मध्य रेल ने यात्रियों की सुविधा के लिए 50 स्टेशनों के 142 प्लेटफॉर्मों पर कोच गाइडेंस सिस्टम लगाए हैं। IPL में शनिवार को 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ऋषभ पंत ने शानदार फॉर्म और बेहतरीन कप्तानी से आत्मविश्वास से ओतप्रोत दिल्ली कैपिटल फॉर्म्स से जूझ रही मुंबई इंडियंस से खेलेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने टूर्नामेंट में टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कई मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की, तो कई में शर्मनाक हार भी झेली। पिछले 4 मैचों में से 3 जीतकर वह अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। मुंबई का हाल भी कुछ ऐसा ही है। टीम को 8 मैच में 3 जीत मिली है। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर होगा। वही दूसरा मुकाबला नंबर 1 पर काबिज राजस्थान रॉयल्स और नंबर 4 पर बैठी लखनऊ सुपर जॉइंट्स के मध्य खेला जाएगा। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में राजस्थान की चुनौती से पार पाना लखनऊ के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि KL राहुल की टीम मैच में जीत दर्ज कर पॉइंट में सुधार करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। वही राजस्थान नंबर 1 पर अपनी पोजीशन को और भी मजबूत करने के इरादे से मैदान में